लेपर्ड का पंजा, एक ये रहा। कैंप में जाके क्या करना है? कैंप थोड़ी जाना है, अभी तो वहाँ जा रहे हैं ना सिटी। और तो ये थर्ड पार्ट है हमारी माउंट आबू सीरीज़ का, जो बेस्ट पार्ट था मेरे हिसाब से। हमने ये ट्रैकिंग करी। आई थिंक जो हमारा कैंप साइट था उन्होंने ये ट्रैकिंग अरेंज की थी, तो महेंद्र काका को बाय बोल के हम आगे निकले ट्रैकिंग के लिए। आई थिंक इस ट्रैकिंग का नाम क्रेग्स पाथ है। ये अर्बुदा देवी टेम्पल के पास से ही होके गुजरता है। तो इन्होंने हमें कहा था कि ये ट्रैकिंग भी रहेगी, केविंग भी रहेगी, प्लस कुछ वाटरफॉल्स रहेंगे ऑन द वे, तो वो भी देखने को मिलेंगे। जस्ट मानसून के बाद फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ही डेंस हो गया था, तो मैं और हरप्रीत भाई एक दूसरे को कवर करते हुए जा रहे थे। एंड 7-8 लोग का ग्रुप था हमारा। एंड ऐसा था कि बहुत कुछ लोगों ने तो पहले ट्रैकिंग की थी, बट कुछ के लिए नया एक्सपीरियंस था। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट आबू जो है वो अरावली हिल्स का पार्ट है, और माना जाता है कि अरावली हिल्स जो है वो हिमालय से भी पुरानी है। सो इट इज़ मोस्टली रॉकी टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट। एंड अंदर तक तो कुछ जगह तक तो पेवमेंट था, बट उसके आगे फिर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे केव्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अगर भालू वो रेस्ट करते हैं, नहीं तो लेपर्ड्स रेस्ट करते हैं। प्रॉबिलिटी बहुत हाई रहती है कि आपको कोई स्लॉथ बेयर दिख जाए यहाँ पे, बिकॉज ये एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है स्लॉथ बेयर से। इवन दो हम लोग पीक मानसून में गए थे, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक सनी डे मिला ट्रैकिंग करने के लिए। और घने जंगलों के बीच जो सूरज की रोशनी पड़ती है उसका कुछ अलग ही नज़ारा होता है। जितेंद्र सर जो एक आर्मी मैन है और हमारे गाइड जा रहे थे कि हमें किस तरीके से स्लिपरी चट्टानों पर चलना चाहिए और कैसे अपने बॉडी वेट को मैनेज करना चाहिए ताकि हम कहीं फिसले ना या गिरे नहीं, और नज़ारों में खो के कोई गलती ना हो जाए। ये ट्रैक वैसे तो कुछ 7 या 8 किलोमीटर का है, बट ये ऑलमोस्ट क्लाइंब है, सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं। बारिश के कारण जो पगडंडियाँ बनी हुई थी, जो पाथ बना हुआ था, वो भी पत्तों के बीच में ढक चुका था। तो बहुत ही मुश्किल से हमें वो रास्ता निकालना पड़ता, बट गाइड थे हमारे साथ में, तो उनको ही फॉलो कर रहे थे हम। ट्रैकिंग के स्टार्टिंग में ही हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया था कि हमें सबको साथ चलना है, कोई भी पीछे छूट रहा है तो हम सब वहीं रुक जाएंगे, जो आगे चल रहा है उसको कॉल देके रोका जाएगा। एंड कोई ऑप्शन हमें मिलता है तो हमें पीछे वाले को कम्युनिकेट करना है। तो मेरे पीछे आई थिंक मन और अतुल भाई चल रहे थे। जंगल ट्रैकिंग में एक और गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी, आपको हाफ टी शर्ट पहन के कभी भी ट्रैकिंग पे नहीं जाना चाहिए। मच्छर जो है आपको काट काट के पूरा लाल कर देंगे। बट लकीली कैंप साइट पे एक मैंने एलोवेरा का पेड़ देखा था, तो मैंने छोटा सा एक पीस लिया एंड आई रब द एलो जेल ऑन माय हैंड्स। ये देखिए, ये ताजा वो कहीं आसपास ही होगा। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे, हमें भालू के निशान तो दिख ही रहे थे ऑब्वियसली, बट भालू कहीं नहीं दिख रहा था। हम उसी के इंतज़ार में थे। चल चल। बेर की तलाश में सस्ते बेर ग्रिल्स। क्या अर्पित भाई, भालू मिलेगा? जरूर मिलेगा, बस ध्यान रखो। ओ भाई, भाई रुको रुको
रुको रुको। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बिकेम मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। गर्मी भी लग रही थी एंड जंगलों के बीच में क्लाइंब करने में भी सांसें फूलने लगी थी, हमारी प्रैक्टिस जो नहीं रही थी। पर क्योंकि हमारे साथ ग्रुप था तो हिम्मत रहे ना रहे मोटिवेशन बहुत रहता है, और वही मोटिवेशन आगे खींच रहा था। और यहाँ मिला हमें स्लॉथ बेयर का एक और निशान। उसने अपने पंजों से जो निशान बना रखा था इस पेड़ पे, वो बहुत ही एविडेंट था। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े निशान बनाए हुए थे। वैसे तो स्लॉथ बेयर या कोई भी जानवर इंसानों से दूरी बनाए रखता है, बट कभी कभी गलती से गलत तरीके से सामना हो जाए और स्लॉथ बेयर ने इंसानों पर हमला कर दी है, तो सोचे क्या हालत हो जाएगी। हमारे गाइड ने भी हमसे यही कहा था कि जंगल का डेकोरम मेंटेन करें, शांति से चलें, ताकि अगर आपको स्लॉथ बेयर देखना भी है तो आराम से देख सकें, ना वो डरेगा ना आपका कोई नुकसान होगा। बहुत पहले स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। ये सतपुड़ा के जंगल तो नहीं है, बट तभी से मुझे जंगलों से कुछ खास ही लगाव हो गया। ये नज़ारा कुछ खास ही था, मन क्या यहीं रुक जाए, बट तभी गाइड ने बोला अभी रास्ता आधा ही हुआ है और भी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, अभी केव्स भी बाकी थे। हमें लगा था कि सिर्फ ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट होगी, बट केव्स कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट थे। अंधेरी गुफाओं में घुसना बहुत हिम्मत की बात है। हमारे गाइड ने पहले ही चेक कर लिया था कि वहाँ कोई भालू या जानवर ना हो। नेचर से बड़ा कोई डिज़ाइनर नहीं है, एंड ये चीज़ें आपको तब पता चलती है जब ऐसे किसी जगह पहुंचते हैं। I mean, लाखों सालों में ये धीरे धीरे बनी है, धीरे धीरे हवाओं से मिट्टी कटी, पहाड़ कटे एंड ऐसे शेप्स बने हैं। साथ ही वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी आया, एंड जैसे ही वो आया वहाँ की शांति और सभ्यता दोनों भंग हो चुकी थी, बट क्या कर सकते हैं हम। बहुत मजा आ रहा है, थक रहे हैं लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। हमारे कुछ साथी वहाँ पर हैं जो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। कुछ साथी बहुत आगे जा रहे थे। चैंपियन लोग, कोच कैप्टन रोड का जो उनका एक है वो एक एडवेंचर्स। माउंट आबू एडवेंचर्स। माउंट आबू एडवेंचर्स पे जाके तो ये उसका कौन सा ट्रैक है वो ट्रैक आप लोगों ने ड्यूटी हुई इसकी पहले से उधर से ले लेना है। ये था फाइनल पॉइंट जहाँ मैं पहुँचना था, एंड यहाँ से पूरे माउंट आबू का क्लियर व्यू था। सामने जो देख रहे हैं वो नक्की लेक है। गाइज फट गई है। और बता दो क्या कर सकते हो। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप क्या ऐसे मैं बोलूँ उसके बाद ठीक है। ब्लॉग में बोल रहे हो। मानोगे नहीं, 3 मूव। वो तालाब दिख रहा है, वहाँ से चढ़ते चढ़ते आए हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है? उसके बाद तालाब को तैर के पार किया उस तरफ से। अतुल भाई की मुझसे भी ज़्यादा फट गई है। होटल ले सकते पर नहीं, सब आप हम अच्छे बच्चे हैं। हमने डिसाइड किया हम ट्रैकिंग करेंगे। हमारे जैसे ट्रैक में कोई नहीं है। गाइज तो यही करना मैं
वापसी में हमें एक मिला ग्रीन कील बैक स्नेक। ये जहरीला तो नहीं होता है, ज़रा धूप सेक रहा था, बट एक अवेयरनेस के लिए हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये नॉर्मल सांप है, कोई खतरा नहीं है इससे हमें। यहाँ हमारे गाइड और जितेंद्र सर ने हमें अवेयरनेस के लिए सांप को उठा के और सबके हाथों में एक बार रख के दिखाया। यहाँ पे हमने पूरा ध्यान रखा कि सांप को कोई नुकसान ना हो, उसको कोई टाइटली पकड़े ना और कोई भी उसको खतरा ना हो। जो एक डर था सांपों का, आई थिंक वो थोड़ा तो कम हुआ, बट स्टिल सांप का डर अभी भी है। स्नेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। सांप जो है बहुत से रोडेंट्स को कंट्रोल में रखते हैं, जो कि हमारी इकोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड हमारे जितेंद्र सर जो हर बार सबसे पहले आगे होते हैं, कोई भी जंप करना हो, ऑफ रोडिंग में भी बाइक कहीं ले जानी हो, वो ज़रा भी नहीं सोचते। और यहाँ भी सांप उठाने में सबसे आगे वही थे। कोई भी एडवेंचर हो, जितेंद्र सर के बराबर कोई भी नहीं। रात होते होते हमारे कैंप साइट पे पूरे बादल छा चुके थे, एकदम कोहरा सा छा गया था, हम बादलों के बीच में आ गए थे। ये एक छोटा सा वाटरफॉल हमने फाइनली अपने कैंप साइट के पीछे एक्सप्लोर किया। बहुत ही लश एंड ग्रीन एनवायरनमेंट था एंड ठंडा पानी था। यहाँ पे नहाने में जो मज़ा आया है कसम से, वो घर के बाथरूम में कभी नहीं मिलता। एंड दिस वाज द फाइनल सरप्राइज, मन और मेरा बर्थडे। आई बिलीव दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज आई हैड। एक घंटा थोड़ा